हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। तो आज हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक्स देखेंगे। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एक सेट पेपर बनाएंगे, डेली एक सेट पेपर बनाएंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इतिहास। इतिहास में क्या करते हैं, सामान्य परिचय। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है, अतीत का, शासन का, समाज का या पर्यावरण का। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। क्या किसका किया जाता है, अतीत का। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। थ्यूसिडाइडिस, बी हेरोडोटस, सी मानेथो, डी होमर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेरोडोटस प्रथम यूनानी इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। किसने कहा है, तो आंसर नंबर 1 हेरोडोटस ने, बी थ्यूसिडाइडिस ने, सी पॉलीबियस ने, डी टेसीटस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्यूसिडाइडिस ने क्या किया था, समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है, ये कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम बताइए। हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी प्लूटार्क, डी प्लिनी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, हेरोडोटस। क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 हेरोडोटस से, क्वेश्चन नंबर बी यूरिपिडिज से, सी थ्यूसिडाइडिस से, डी सुकरात से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, हेरोडोटस से। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। अब क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन था। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है, हीगेल का है, कार्ल मार्क्स का है, कलहण का है या बर्नी का है। तो किसका है ये, हीगेल का है, हीगेल। तो अपना ये आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है। क्वेश्चन आंसर ए हीगेल का, बी कार्ल मार्क्स का, सी जे.बी. ब्यूरी का, डी ई.एच. कार का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीगेल का। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समस्त इतिहास वर्ग जो है संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था, वी जे.बी. ब्यूरी ने कहा था, सी कलिंगवुड ने कहा था, डी ई.एच. कार ने कहा था। तो किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहासकार के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। मतलब ये जो
आंसर दिए गए हैं इनमें से कौन सा मार्क्स का दृष्टिकोण संक्षिप्त वर्गीकरण करता है? तो ए में ये इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। सी इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया? नंबर 1 हीगल ने, बी कार्ल मार्क्स ने, सी एंजल ने, डी लेनिन ने। तो किसने किया? बी कार्ल मार्क्स ने किया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित किस सिद्धांत से समझाया है? कुछ तो आंसर ए आधुनिक उदारवाद से, बी अस्तित्ववाद से, सी डार्विन का विकासवाद से, डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। तो किससे समझाया है? 11 का क्या हो जाएगा? डी। 11 का डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला? इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? यानी इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? ए स्टप्स का, बी कार्लाइल का, सी सीले का, डी ट्रेवलियन का। तो किसका है ये? सीले का है। किसका है? सीले का है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सीले। ठीक है दोस्तों, अभी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 की सूची दी गई है। सूची दी गई है कि सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। ये दिया गया है ओकसाट संपूर्ण इतिहास, मतलब ये मिलाना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या है? 13 का ए आंसर है। क्या है? ए आंसर। तो ए में क्या? ओकसाट क्या है? फर्स्ट का 3। क्या है? फर्स्ट का 3। सच यह है ओकसाट की इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ओकसाट ने ये कहा था। ये लेखक का मतलब परिभाषा दी गई है कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। ओकसाट ने क्या परिभाषा दी थी? सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ चलता है। ठीक है दोस्तों, ट्रेवलियन ने क्या परिभाषा दी थी? ट्रेवलियन ने दी थी इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक है, और कॉलिंगवुड ने क्या परिभाषा दी थी? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है, और डी ब्यूरी ने क्या भाषा दी थी? ब्यूरी ने दी थी इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं, इससे अधिक नहीं। ठीक है दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14वां। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किसने कहा था? नंबर 1 गायम बस्तिताविको, बेनेडिटो क्रोचे, ओसवाल्ड स्पेंगलर, डी अगस्त कॉम्टे। किस इतिहास का दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो 14 का क्या हो जाएगा आंसर? बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है।
क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है। तो इसका ए E.H. कार्ल ने, बी चार्ल्स फर्थ ने, सी कार्ल मार्क्स ने, डी B.A. स्मिथ ने। तो किसने कहा था? बोलो। E.H. कार्ल ने कहा था। किसने कहा था? E.H. कार्ल ने कहा था कि वर्तमान और अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? ठीक है दोस्तों। तो ए इसका क्या बोलता है? बिफोर क्राइस्ट। BC का फुल फॉर्म यानी संक्षिप्ताक्षर बिफोर क्रिस्टाइल, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है दोस्तों, 16 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप यानी संक्षिप्ताक्षर क्या है? ए एनोडोमनी, बी असिस्टेंट डायरेक्टर, सी एक्नोलेजमेंट ड्यू, डी आफ्टर डेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 का? ए। क्या हो जाएगा? ए एनोडोमनी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एनोडोमनी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला? वर्ष 50 ईसा पूर्व। वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या है? तो इसका ये है वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है। 150 वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। जो 50 ईसा पूर्व है तो अपन इसको कहाँ रखेंगे कि कोई है 50 है तो 150 ईसा पूर्व पहले आता है कि या बाद में आता है, ये देखना है कि पहले आता है या बाद में आता है। तो जिस वर्ष 150 वर्ष पूरा होता है तब आता है कि जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। यानी इसमें क्या है, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, 50 तो 49 48 ऐसे चलता है। ठीक है दोस्तों, यानी 150 ईसा पूर्व पहले आया होगा तो उसके बाद 50 ईसा पूर्व आएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो इसका पहला ऑब्जेक्ट क्या? 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, सी 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 11वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा अपना? डी, यानी 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ना कि ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, 1015 है तो 11वीं, यानी 10 तो निकल चुका है, 15 चल रहा है तो 11वीं में आ गया। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, सूची फिर बनाना है इसमें, विक्रम संवत। ठीक है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20वां क्वेश्चन विक्रम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का? विक्रम संवत किससे संबंधित है? 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत। ठीक है। शक संवत किससे है? 78 ईसा पूर्व से। गुप्त संवत 320 ईस्वी से। 320 ईस्वी से विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से, शक संवत 78 ईसा पूर्व से, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व से। कली संवत्सर देखो
विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से, शक संवत 78 ईसा पूर्व से, गुप्त संवत 320 ईस्वी से, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व से। तो इसका कौन सा, पहले का चौथा और बी का तीसरा, सी का दूसरा, तो अपना ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों। अभी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 21वां। ठीक है दोस्तों, 21वां, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व। तो कब हुआ था, 58 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों। शक संवत, क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी हर्ष के शासनकाल में, डी समुद्रगुप्त के शासनकाल में। तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो ये कली संवत पर आधारित है, बी विक्रम, सी शक संवत, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 23 का क्या हो जाएगा, सी, शक संवत पर आधारित है। अभी क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी चंद्रगुप्त को, डी स्कंदगुप्त को। तो किसको दिया जाता है, ये चंद्रगुप्त प्रथम को। ये अपना आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 25वां, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में करवाया था। ये आंसर अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी हूणों के परास्त करने के उपलक्ष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 26 में क्या बोल रहा है वो, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। ए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। तो ये क्या है, सही है कि गलत है, यानी ये सही है। ठीक है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। वी शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। सी गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ था, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखा था 319 से 320 में गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने आरंभ किया था। डी यानी चौथा, भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 में शुरू हुआ था, ये तो उत्तरायण का युद्ध हुआ था, यानी ये गलत है। तो 3 क्वेश्चन किसमें सही है, सी आंसर, ये अपना सी आंसर। अभी अगला क्वेश्चन 27 हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में
हर्ष संमत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ए, बी कन्नौज पर अधिकार के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है? ए विक्रम संबंध, बी शक संबंध, सी त्रिकूटक संबंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर क्या हो जाएगा? त्रिकूटक संबंध कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाला कलचुरी संबंध भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। 28 क्वेश्चन 28 में क्या बोल रहा है? चालुक्य 29 सॉरी चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? कुछ ऑब्जेक्टिव, ए तैलप द्वितीय ने, बी सोमेश्वर प्रथम ने, सी विक्रमादित्य 6 ने, डी सोमेश्वर द्वितीय ने। तो किसने प्रारंभ किया था? 29 का सी, क्या आंसर हो जाएगा? सी विक्रमादित्य 6 ने। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ए धर्मपाल को, बी देवपाल को, सी विजय सेन को, डी लक्ष्मण सेन को। तो निम्नलिखित नए संवत चलाने का यश किसको प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। ठीक है दोस्तों, इसको प्राप्त है लक्ष्मण सेन को। अभी क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में वो कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष 2009 होगा। ए 1931, बी 1952, सी 2066, डी 2087। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1931 जो है 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। 1931, ठीक है, 1931 का जो वर्ष था 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 में क्या है? विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान क्या होगा? 2070 को 2070 ईसा पूर्व, बी 2070 ईस्वी, सी 2013 ईस्वी, सी 2013 ईसा पूर्व, डी 2013 ईस्वी। तो इसका क्या हो जाएगा? 2070 ईस्वी संवत यानी 2013 ईस्वी हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 2013 ईस्वी हो जाएगा। विक्रम संवत जो 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान क्या होगा? 2013 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? विक्रम और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? ए 21 वर्ष, बी 78 वर्ष, सी 135 वर्ष, डी 248 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 135 वर्ष का अंतर है। किस में अंतर है? विक्रम संवत और शक संवत में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? ठीक है, ए 600 वर्ष, बी 300, सी 330, डी 407। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 600, क्योंकि विक्रम संवत और शक संवत में कितना 135 का है, तो 465 135। ठीक है, देख लेंगे। अभी अगला क्वेश्चन 35, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2023 लिखा हुआ है, तो शक
संवत क्या होगा? 2063 लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार कैलेंडर विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके यानी शक संवत क्या होगा? ए 1908 साके, बी 1918 साके, सी 1928 साके, डी 1938 साके। तो क्या आंसर हो जाएगा 35 का? सी हो जाएगा 1928 साके। ठीक है दोस्तों। 36 पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? कौन सी? पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ए किसी संस्कृति के विस्तार की सीमा, भौतिक अवशेष, बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, सी बस्ती निवासियों के शारीरिक लक्षण, डी दुधारू पशुओं की सांख्यिकी संपत्ति। तो पद्धति का प्रयोग पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? 36 का क्या हो जाएगा? बॉम्बे। क्या हो जाएगा? बॉम्बे यानी बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप के लिए पद्धति का प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों। अभी 37 में क्या बोला? कार्बन 14 निम्नलिखित में निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? ए हेरोडोटस ने, बी हेगेल ने, सी बी स्मिथ ने, डी बिलाड लिब्बी ने। तो किसने किया था? डी बिलाड लिब्बी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी बिलाड लिब्बी ने। किसने किया था? बिलाड लिब्बी ने। 38 का अभी क्वेश्चन नंबर 38 काष्ठ अस्थि संख्य के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? काष्ठ हुआ, अस्थि हुआ यानी हड्डी हुआ, शंख हुआ। ठीक है, इसका कुछ तो इसका ऑब्जेक्टिव कार्बन, ए कार्बन 14, बी आर्गन 40 आइसोटोप, सी स्ट्रोंशियम 90, डी यूरेनियम 238। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है यानी सी 14 का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है दोस्तों। 39 कार्बन डेटिंग आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है जीवाश्मों की, ए बी पौधे की, सी चट्टानों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसकी कार्बन डेटिंग के लिए प्रयोग की जाती है? 39 का क्या हो जाएगा? ए आंसर। क्या हो जाएगा? ए जीवाश्मों की आयु कार्बन डेटिंग द्वारा निर्धारित की जाती है। अभी क्वेश्चन नंबर 40 प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब प्रागैतिहासिक का अंत और आरंभ इतिहास का कब माना जाता है? ए मानव ने चलना सीखा। कब माना गया? जब मानव ने चलना सीखा। ए अभी बी मानव ने एक दूसरे से बातचीत करना सीखा, सी मानव ने लिखना सीखा, डी मानव ने घर बनाकर सीखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी मानव ने लिखना सीखा, तभी प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? ऐतिहासिक काल का जो आरंभ है कब से माना जाता है? 30 लाख, ए 30 लाख ईसा पूर्व से, बी 3000 ईसा पूर्व से, सी 600 ईसा पूर्व से, डी 647 ईसा पूर्व से। ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी 600 ईसा पूर्व से। ठीक है दोस्तों। अभी क्या 42 क्या बोला है? 42 सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता है जो उसको आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। क्या मिला है? ए लेखन, बी तांबा, सी कला, डी मिट्टी के बर्तन बनाना। तो इसका 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए लेखन मिला है। सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। 43 शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से एक के तदनुरूप है। क्या ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च? क्या है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। बी 15 मई अथवा 14 मई, सी 31 मार्च अथवा 30 मार्च, डी 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 43 का? ए
क्या हो जाएगा? ए 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 44 अभी 44 में क्या है? किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास 3 भागों में बांटा है? इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा है? ए हेरोडोटस ने, बी सिसरो ने, सी प्लिनी ने, डी सिलेरियस ने। किसने बांटा है? तो ए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सिलेरियस ने। किसने बांटा है? 44 का क्या हो जाएगा? डी सिलेरियस ने बांटा है। ठीक है, अभी फोर्टी फाइव का क्या? निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ में निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? किसने दी है? ए फरहान ने, बी ह्यांगसांग ने, सी अल-मसूदी ने, डी अल-बरूनी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी अल-बरूनी ने। किसने दिया? डी अल-बरूनी ने। किसने दिया? डी अल-बरूनी ने। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? किसने दी? अल-बरूनी ने। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत